हाँ, मेरे आदरणीय उपस्थित गण श्रोता बंधु, सीता सावित्री अनुसूया जैसी भूमि में पड़ने वाली मां शक्ति आज हम आपके सामने लेकर के चलते हैं त्रिया चरित्र की कथा। मेरे प्यारे भक्तों, समझ में आया तो वही आज हम डी के म्यूजिक के द्वारा तुम्हें सुनाने के लिए ये संदेश दे रहे हैं। कहना है, ये दुख क्यों दिए हैं मेरे दाता, ये दुख क्यों दिए हैं, ओ दुनिया बनाने वाले, दुख क्यों दिए हैं। ये दुख क्यों दिए हैं, ओ दुनिया बनाने वाले, तेरे गीत गाते गाते, तेरे गीत गाते गाते मेरी जीभ में पड़ गए छाले, तेरे गीत गाते गाते। क्या हो रहा है मेरे प्रभु, ये तुम्हारी कैसी लीला है। ये दुख क्यों दिए हैं, ओ दुनिया बनाने वाले, ये दुख क्यों दिए हैं। प्रभु जहां जहां भी जाता हूं, लगती है मोह की फांसी, अब तुम ही मुझे बता दो, कैसे बनूं मैं सन्यासी, अब जिया नहीं जाता है। इस दुनिया में क्या क्या होने लगा मेरे प्रभु, ये दुनिया बहुत गंदी हो गई, बहुत खराब हो गई है। अब जिया नहीं जाता है, आकाश को खेल बचा दे, ये दुख क्यों दिए हैं। ये दुख क्यों दिए हैं, ओ दुनिया बनाने वाले, तेरे गीत गाते गाते। ये दुनिया है मोह की माया, क्या क्या खेल रचाया प्रभु, ये दुनिया मोह की माया। क्या क्या खेल रचाया, जिस तरफ आकाश
आकाश चले हैं, जिस तरफ आकाश चले हैं, हर तरफ मिले हैं वाले, ओ दुनिया बनाने वाले। मेरे भैया, इस दुनिया में ना जाने क्या क्या होने लगा। जनता की विशेष मांग पर ये हम प्रोग्राम लेकर के आए हैं और कहना है, एक सेठ बड़ा धनवान लगाए के कान सुनो मेरे भाई, आज त्रिया चरित्र की कथा रे हम तुमको रहे सुनाई। रहे समझाई, रहे समझाई, रहे समझाई के रहे ते दिखाई, त्रिया चरित्र की गाथा रे हम तुमको रहे सुनाई। धर्म कर्म सब त्याग लगाए दे, आग करे चतुराई, करे जो चतुराई। मैंने सुनी हकीकत भैया रे गए, बात समझ में आई। मैंने सुनी हकीकत भैया रे, जब बात समझ में आई। याद रखना मेरे भैया, एक बहुत बड़े सेठ थे, उनका एक लड़का है, एक ही लड़का था जो बड़ा ही मेहनती, बड़ा ही ईमानदार था। उसकी शादी एक लड़की से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ की है, और शादी करके जब घर आए तो सारे घर वाले बड़े खुश थे, लोगों बड़े खुश थे। विवाह करे महल में आए, खुशी सब ने मनाई है। विवाह करी महल में आए, खुशी सबने मनाई है। दिखाई सब्र की घड़ियां, दिखाई सब्र की घड़ियां, नहीं सीने में भाई है। शादी होकर के जब आई मेरे भैया, सभी लोग बड़ी खुशी खुशी से उस दुल्हन को उतार रहे हैं, घर में ले जा रहे हैं। और हुआ क्या, शशि को, उस लड़की का नाम था शशि,
शशि को छोड़ कर घर में चले आकाश गाने को। शशि को छोड़ कर घर में चले आकाश गाने को। गए परदेस मेरे भैया करण को वो कमाई है। विवाह कर महल में लाए खुशी सबने मनाई है। मेरे भैया आज उस शशि नाम की लड़की की शादी हो करके उस सेठ के घर में आई। सारे घर वालों ने बड़ा ही सम्मान प्यार दुलार दिया। भक्तों, आज कुछ दिनों के बाद वो लड़का जो था परदेश में कमाने के लिए निकल गया, व्यापार के लिए निकल गया। आज ये लड़की घर में अकेली है, यौवन में भरपूर है। लेकिन वो आपने सुना होगा कि भैया स्त्री की नियत का कोई भरोसा नहीं है। और सोनू भैया, ये 5 चीजों का विश्वास तो बिल्कुल न करियो। कौन कौन सी? तिरिया, तेज, तुरंग, गढ़ और जनता को संग, ये 5 अपनी नहीं आकाश भई मत भंग। तिरिया माने होती है औरत। जिस औरत के साथ तुम रह रहे हो ना, उसका कभी भरोसा नहीं करना। तिरिया। तेज माने तलवार होती है। तलवार का भी कोई भरोसा न करना जब तक तुम्हारे हाथों में तुम्हारी रक्षा कर रही है। और किसी दुश्मन के में चली गई तो खुद अपने अंदर घुस जाएगी। तिरिया, तेज, तुरंग माने घोड़ी। चोर घोड़ी को नहीं ले जाता है, चोर को घोड़ी ले जाती है। अपनी टांगन में जब तक अपनी है, दूसरे के में गई ले गई। तिरिया, तेज, तुरंग, गढ़ माने जब तक अपना है, जब तक हम रह रहे हमारा है, हमारे बाद पता नहीं किसका है। तिरिया, तेज, तुरंग, गढ़ और जनता को संग। और जनता भी कभी अपनी नहीं होती है, इसका भरोसा कभी नहीं करना। और बताया है किसी कवि ने कि नारी जो करे सो कर छोड़े, नारी जो करे सो कर छोड़े, समझो मेरे दिल, कभी विश्वास नहीं करना। नार जो करे सो कर छोड़े, नार जो करे सो कर छोड़े। यही तो गरीब को रईस बनाए दे, जो कड़ कड़ चोरे। यही अमीर पे भीख मंगाए दे, भरे भांड फोड़े। नार जो करे तो करे
नार जो करे सो कर छोड़े। यही गरीब को रईस बनाए दे जो कण कण जोरे, और यही अमीर पे भीख मंगाए दे भरे भांड फोड़े। और बताया है यही तो औरत अपनी सेज पे पड़ी डर पाए। यही तो अपने घर में औरत सेज पे पड़ी डर पाए। यही बताए पति से मिलवे भादों की रात में जाए। डांट दे बिन लगाम घोड़े, नार जो करे सो करे छोड़े। चंदू नार जो करे सो करे छोड़े, नार जो करे सो करे छोड़े। याद रखना मेरे भैया, इसीलिए समझा रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं। आज ये लड़की शशि नाम की लड़की अपने घर अकेली रह रही है, यौवन में भरपूर है। सोचने लगी बलम ने गजब कियो भारी, छोड़ के चले गए परदेस। क्या करूं ये मेरा जौवन अंगड़ाई ले रहा है, अब क्या करूं। बलम ने गजब कियो भारी, छोड़ के चले गए परदेस। नहीं मैं कैसे रात बिताऊं बहना, अपनी संग की सहेली से बोली कैसे रात बिताऊं बहना, बिना पिया के चैन पड़े ना। मेरी बीत रही साड़ी के मोकू छोड़ी गए परदेस। बलम ने बुरो करो भारी, छोड़ के चले गए परदेस। बंटू भैया दौड़ के जइयो, बंटू भैया दौड़ के जइयो, जाए शशि की लगन
भुजइयो अब मैं कहा करूं दारी छोड़ के चले गए परदेस। बलम ने बुरो कियो भारी छोड़ के चले गए परदेस। इस तरह से सोचने लगी, अपनी संग की सहेलियों से बोली, बहन अब मैं क्या करूं, ये जोबन रूपी अंगड़ाई ले रहा है। अब हुआ क्या आगे, इधर लड़की अट्टा पर खड़ी है और सोच रही है मेरे पिया तो परदेश चले गए, न जाने कब आए। अरे भैया, गली गली में घूमता साधु आई रहो द्वार। आज शशि महलों पर खड़ी है, अड्डा पर नौजवान साधु, उम्र थी 35 साल। सारी दुनिया के मोह माया छोड़ करके उसने साधु का भेष धारण किया और भीख मांगता हुआ आया। गली गली में घूमता साधु आए रहो द्वार। देख शशि पागल हुई बेटी बीमार। जाकी सूरत मन में बसी बहन मेरी बात कराए दीजो। बात कराए दीजो, मेरी मुलाकात कराए दीजो। जाकी सूरत मन में बसी सकी मेरी बात कराए दीजो। आज वो महात्मा जी धीरे धीरे आवाज लगाते हुए बिछान देई अट्टा पर खड़ी है, आए भरने लगी। साधु जी को देख के मन में करे विचारी, जो बल रूपी देख के पागल हुई बीमार। पागल हुई बीमार, इश्क में सबको करार करती है। पल पल होती अबेर महात्मा का इंतजार करती है। जो बल में भरपूर हूर सबको करार करती है। अरे मुंह पे रहो न जाए के दिल को बेकरार करती है।
गोरो चेहरा मेरे दिल में गौ समाई। बहन चौड़ी छाती गोरो चेहरा मेरे दिल में गौ समाई। ये महात्मा कैसो आओ हमको दियो बताई। चंदू तूफानी है रे ढोलक पे पलटू चिमटा रहे हैं बजाए। छोटो सो मेरो चंदू बेटा ढोलक पे लहर लहर लहराए। याद रखना मेरे भक्तों, अरे कुत्ता हाड़ मासल छोड़े चाय बर रबड़ी खीर खवाओ। अरे पहरू श्याम को न कमी होवे चाय बर कितने दूध पिवाओ। पतिव्रता को सत्तु न टूटे कामी कितनो लुभियाए। अरे चंचल ने न कबू नहीं छुपिए। अरे चंचल ने न है कबू नहीं छुपिए। चाहे घूम टूटे रे हाथ ले मारे। मेरी धीरे धीरे कथा ललायांगे बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा ललायांगे बढ़ रही है। आगे को बढ़ रही है यारी, आगे को बढ़ रही है मेरी ओ मेरी धीरे धीरे कथा ललायांगे बढ़ रही है। जो उस लड़की ने महात्मा को देखा, अरे भैया गजबर की छाती, गोरो चेहरा, लड़की को ऐसा प्रतीत हुआ कि डकैती डल गई हो और अपनी संग की सहेलियों से बोली, हो रही बहना ये कितना सुंदर महात्मा है। धीरे 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 आज उसी लड़की के घर पे आ गए महात्मा जी, और जो अट्टा पकड़ी थी जल्दी से नीचे उतर आई और महात्मा जी के पास पहुंची और बोले, बाबा। महात्मा जी बोले, भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। सोई भक्तो लड़की बोली, अरे साधु से बचन उचारे, वचन उचारे, अरे तुम कौन बात से हारे।
ऐसी कौन सी बात हो गई तुम महात्मा बन गए? इतना सुंदर शरीर है, इतनी सुंदर आप हैं, क्या हो गया? बन गए सेवक नाथ तुम्हारे, तुम्हारे गजब भव तुम्हारे। अब तुम रहना महल हमारे। वो लड़की बोली बाबा, ओ बाबा इधर देखो, ऊपर देखो ना, तेरी सूरत मन में बसी गई है भोले बाबा जी तेरी। भोले बाबा जी, भोले बाबा जी, भोले बाबा जी तेरी। अब तुम मेरे साथ रहोगे, मैं वो करूंगी जो आप कहोगे। वाह भाई वाह, इतनी अंधी हो गई। याद रखना मेरे भक्तों, ये होती है, ये होता है क्रिया चरित्र। अब तुम मेरे साथ रहोगे, मैं वो करूंगी जो आप कहोगे। जे जोबन हम जोबन में सवरी सन गई है भोले बाबा जी तेरी सूरत मन में बस गई है भोले बाबा जी। जो इतने शब्द कहे महात्मा जी सोचने लगे ये क्या हो गया, अब हम कैसे बचे? सोई मेरे भक्तों महात्मा जी कहने लगे, लड़की होश में है तो है तू, क्या बक रही है? हम महात्मा हैं और गली गली भिक्षा मांग के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और तू महलों की रहने वाली है, तू महलों की रहने वाली है। तेरा हमारा मेल नहीं है। मेरे भैया आज महात्मा जी समझाने लगे और कहने लगे प्रभु का नाम लो और एक गलत काम न करो। क्यों? जो इतने शब्द सुने वो लड़की कहने लगी, शशि कहने लगी बाबा ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे दिल की सुनो। अरे मेरे दिल की सुन ले ओ पानी। आप तो अपनी अपनी गा रहे हो, तुम तो अपनी अपनी गा रहे हो। अरे मेरे दिल की सुन ले ओ पानी, बाबा हम पे मधुर जवानी। हमको जरा पिलाए दे पानी, पानी के गजब हो पानी। नहीं बन जाएगी मौत निशानी।
लड़की बोली बाबा हमारे पति हमें शादी पे ही छोड़ करके परदेश चले गए, अब मैं क्या करूं? दिल के दामन दिल के दामन दिल के दामन दिल के दामन गिर चले गए, धोखा दे के बेपीर चले गए, धोखा दे बेपीर चले गए। सोनू ने मोसे नेह लगाए ले, सोनू ने कमो से नेह लगाए ले, नेह लगाए ले। आए गए पखीर चले गए, धोखा देवे पीर चले गए। महात्मा जी तुम हमें संदेश दे रहे हो, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। महात्मा जी समझ गए कि ये तो बड़ी बदमाश लड़की है, बहुत ही खराब लड़की है, अब मैं क्या करूं, अपनी इज्जत इससे कैसे बचाऊं। फिर भी हाथ जोड़ करके सामने कहने लगे, हे बेटी तुम ऐसा गलत काम ना करो, तुम्हारा पति तुम पे विश्वास करके तुम्हें छोड़ गया है और तुम ये क्या कर रही हो। लड़की बोली पागल हो गए हो तुम, क्या क्या बातें कर रहे हो, पता है हम कितने मजबूर हैं। काली जुल्फ विशाल जिगर में साल बो मेरी बहना, बहन इन्हें समझाओ। सहेली कहने लगी क्या समझाएं, इन्हें यही नहीं पता है कि कली खिल रही है और मचल रही है, भमरे को रस लेना नहीं आ रहा है तो हम क्या समझाएं। तो बोली लड़की, काली जुल्फ विशाल जिगर में साल बो मेरी बहना, हीरा से दब चमके दात गुइया चैन होए पड़े ना। के चैन पड़े ना कि चैन पड़े ना, के चैन पड़े ना है चैन पड़े ना, हीरा से चमके दांत दीदी चैन मोए पड़े ना। जब से देखी सकल बिगड़ गई अकली, के धीर धरे ना, के धीर धरे ना। अब कैसे कहे मेरी बहन री साधु से मान ले कहना। जब कैसे कहे मेरी बहन जे साधु न मान रहो कहना। तो लड़की महात्मा जी बोले तेरी अकल पे पत्थरा पर ये है मेरी बिटियारी, तेरी अकल पे पत्थरा। तेरी अकल पे तेरी बुद्धि में पत्थर पर ये है भोली बिटियारी तेरी।
महात्मा जी एकदम से खुले शब्दों में कहने लगे, हे लड़की, भगवान से डर, उस परमपिता परमात्मा से डर। लेकिन उस जोबन की भरपूर जवानी में वो लड़की महात्मा जी से कहने लगी, अगर तुम ऐसा न करोगे, अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो हम यहाँ चिल्ला देंगे और तुम्हें पकड़वा देंगे। सोई भक्तों, महात्मा जी सोचने लगे, ये तो बस ठीक है, अगर इसने कह दिया कि इसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो भक्तों लोग बहुत मारेंगे हमें। सोई महात्मा जी कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो मेरी बात सुनो, हम जब से तुम्हें आजमा रहे थे, जब से मैंने तुम्हें देखा है, जब से मैं भी तुम्हें प्यार करने लगा हूं, इसलिए मेरा कहना है कि यहां पे हम कुछ नहीं करेंगे। तो महात्मा जी बोले, दक्षिण दिशा में मड़ी है हमारी, वही रात यादी पे आ जाना प्यारी। दक्षिण दिशा में एक मेरी मड़ी है, अब यहां तो कुछ नहीं कर सकते। दक्षिण दिशा में मड़ी है हमारी, वही रात आधी पे आ जाना प्यारी। कोई रोके गाना हमें और तुम्हें तो मजे से कटेगी हमारी तुम्हारी। कोई ना रोकेगा हमको वहां तो मजे से कटेगी हमारी तुम्हारी। महात्मा जी बोले, पागल, अरे यहाँ कुछ नहीं है, रात के 10 बजे मेरी मढ़ी पे आ जा, दिखलाए जोबन का भरपूर जोबन, अभी मैं कवारा हूं तू भी कुवारी। कोई ना रोकेगा हमको वहां पे मजे से कटेगी हमारी तुम्हारी। महात्मा जी कहने लगे, मेरी मड़िया पे आ जा। सोई भक्तों, महात्मा जी तो वहां से निकल गए और वो लड़की, अरे भैया कैसे रात कैसे दिन कटे, सोच लगी, हे भगवान शाम कब होगी, कब मैं मिलने जाऊंगी, कब मिलने जाऊंगी। अरे ताले गिन गिन के अब तो शाम हो गई, सोचने लगी अब थोड़ा और ठहर जाते हैं। ताले गिन गिन के चंदू रात कटे बिटिया की ताले। बिटिया की अरे रात कटी बिटिया की ताले गिन गिन
आज मेरे भैया शाम के 9:30 बजे हैं और शाम के 9:30 बजे वो लड़की वहां से चली, बड़ा सज धज करके निकली है और उसी तरफ निकल गई है बाबा की मढ़ी की तरफ। कहां है बाबा की मढ़ी? धीरे धीरे रानी, धीरे धीरे गोरी चल दई जतो ते दे सीढ़ियन पे पामरे भैया दे दे सीढ़ियन पे। जल्दी मिलने के लिए उस महात्मा से बाहरी औरत, बाहर प्रिया चरित्र, धीरे 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 गोरी चल दई जतो ते दे सीढ़ियन पे पामरे लाला दे दे सीढ़ियन पे। सुंदर बेटा, हाथ में दीपक ले लो चाय पिया मिलन की आस है, चाहे सजन मिलन की। पहुंच गई वो जंगल में नाए मढ़िया मिल रही, साधु की नाए मढ़ी है मिल रही। कहाँ हो? मैं नंगे पैर भटक रही हूँ, कहाँ छुप गए? धीरे धीरे आवाज दे रही ने का बोल सुनाए दे, ओ प्यारे ने का शकल दिखाए दे। आज वो ठोकर खाती हुई पहुंच गई महात्मा जी की मढ़ी पर। ढूंढते ढूंढते 11 बज गए। आज मेरे भैया महात्मा जी ने देखा कि लड़की तो आ गई है, तो मढ़ी के दरवाजे लगे हैं। कहने लगी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, आहा दरवाजा खोलो। दे दई किलकारी मानो पार्थ रहे सोए, दे दई किलकारी मानो साधु रहे हैं सोए। खोल दे की बार ने कभी तरक ले ले मोए। किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो। मैं आ गई, मैं आ गई। दे दे किलकारी मानो साधु रहे सोई। खोल दे की बार ने कभी तक ले ले मोए। पागल सी हुई गई मैं तो भोग में तू आई तोए। किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो। तुमने वादा किया था, तुमने वादा किया था, हमने निभा दिया। हमने वादा किया था, आज उसे मैं पूरा कर दूंगी। तुमसे वादा
इस प्रकार से वो पागल लड़की साधु जी के दरवाजे पर जोर जोर से चीखने के लगी, कहने लगी दरवाजा खोलो, किवाड़ खोलो। महात्मा जी ने किवाड़ खोले और कहने लगी तुम आ गई? कहने लगी हाँ। तो इतना लेट कैसे हो गई? हमने जब 10 बजे की कहा था तो तुम 11 बजे क्यों आई? सोई कहने लगी अब तुम्हें क्या बताऊं, जब हम तैयार हो रहे थे तुमसे मिलने के लिए आने के लिए तैयार हो रहे थे, जब तक हमारे भोल लिबाने के लिए आ गए। हमारे जब भोल लिबाने के लिए आ गए तो उन्हें सुला करके खाना खिला करके जब आई हूं, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई। महात्मा जी कहने लगे ए लड़की, अगर हमसे प्यार करना चाहती है तो एक काम कर। महात्मा जी कहने लगे, तो लड़की बोली क्या करूं, अब मैं क्या करूं? अगर हमसे प्यार करेगी तो मेरा एक काम करना होगा। तो वो लड़की कहने लगी क्या करूं? तोई देवे अकल बताई हो बताई, मत जान मेरी तू घबराइए तो तोई देवे अकल बताई हो बताई, मत जान मेरी तू घबराइए। मत जान मेरी तू घबराइए, तोई देवे अकल बताई हो बताए, मत जाने मेरी तू घबराइए। वो लड़की बोली क्या करूं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या करूं मैं? महात्मा जी बोले अपने पति को मार गिराइए, अपने पति को मार गिराइए, जब तू पास हमारे आइए। गर्दन को दिए उड़ाए हो उड़ाए, मेरी जान मती तू घबराइए, तो ये देवे अकल बताए हो बताए, मती जान मेरी तू घबराइए। तोई देवे अकल बताई हो बताई, मत जान मेरी तू घबराइए। आज मेरे भैया उसी समय जो इतने शब्द सुने तो महात्मा जी से वो लड़की कह लगी जा हमें कौन सी बड़ी बात है, अगर ऐसी बात है तो हम अभी जाते हैं और अपने पति का शीश काट करके लाते हैं। आज मेरे भैया
उसी पैर वापस होकर के आई। उसका पति पलंग पे सो रहा है और उसके साथ में दोस्त था, वो जग रहा था। उस लड़की ने एक भी नहीं सोची और क्या किया, ले लई हाथ कटारी, गर्दन में मारी उड़ाई दई भाई, और ले गर्दन को साधु के वो पास पहुंच गई आई। अरे लीनी हाथ कटार गर्दन में मारी उड़ाई दई भाई, उड़ाई दई भाई। उस हवागी ने अपने पति को भी मार डाला और ले गर्दन को या जुरे सा धूके डिंग गई आई। बको यार गयो घबराई, संग गवाए संग में भाई, संग में भाई। छुप छुप के देख रहो भैया बा नारी की चतुराई, छुप छुप के। छुप छुप कहते गिरो लाला रे बा नारी की चतुराई। आज वो लड़का जो उसके साथ आया था वो ये छुप छुप करके देख रहा था। मेरे भैया आंखों से आंसू बह रहे हैं और सोच रहा है कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। इधर वो लड़की साधु के पास एक प्लेट में अपने पति का सर रख के पहुंच गई और जो महात्मा जी ने उस औरत को देखा, मेरे भैया होश उड़ गए। सोचने लगे कि ये कितनी डायन औरत है जिसने अपने पति को मार डाला, तो ये हमें कहां छोड़ देगी। भक्त तो क्या किया, साधु जी ने पकड़ी बायरे के नाक दांत से काटी। महात्मा जी को इतना गुस्सा आया, पकड़ ली। साधु ने पकड़ी बायरे के नाक दांत से काटी। कटी नाक लेकर के भैया औरत वहां से भागी। महाराज हाल तुमको समझाते हैं और डीके म्यूजिक में आकाश चैतन जी गाते हैं। भैया तिरिया चरित की बात आज तुमको बतलाई गई है। भैया तिरिया चरित की बात आज सबको समझाई गई है। सबको समझाई गई है, हमने सबको समझाई गई है। चंदू तिरिया चरित की कथा आज सबको समझ आई गई है। आज वहां से दौड़ी और उसने देख लिया कि उस लड़के ने मुझे देख लिया है, तो अपने घर पे आकर के अपने पति के ऊपर रोने लगी और हाय हाय कहने लगी कि मेरे पति के दोस्त ने
मेरे पति के सर को काट डाला, उसे मार डाला। मेरे भैया सारे गांव वाले, उसके घर वालों ने पुलिस बुलाई और कहा कि ये हत्यारा है, और जो लड़के को पकड़ लिया। और जब लड़के ने बताया कि ये बात नहीं है, इस लड़की ने मेरे दोस्त के गर्दन को काट दिया, और चलो वहां पर जहां इसकी नाक कटी हुई है उसी जगह पहुंच गया जब महात्मा जी उसकी नाक मुंह में लगाए, वो भी मर गए थे जब उस दोस्त को छोड़ा गया। मेरे भैया ये त्रिया चरित्र इसीलिए तो बताया है, नारी की चाल दुरंगी है, नारी की चाल दुरंगी है, सजने में चौरंगी है। नारी की चाल दुरंगी है, सजने में चौरंगी है, और ढके तो सारे पुनवाए ढकते, न तो जनंगी की नंगी है भैया।